इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कनेक्शन करेंगे। तो इस साइड पे देखो ये हमारा किट है और ये वायर हमने लगा दी है नीचे तक मोटर के स्विच तक। कैट 6 केबल है ये वाली। तो ये टंकी के पास तक लेनी है हमें केबल को। ये आपका इनलेट पाइप रहेगा, पानी का इनलेट पाइप है ये वाला। अभी किट के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये कील हो गई आपके होल करने के लिए, ये 2 वायर क्लिप है, ये आपके सेंसर हो गए, ये छोटी बोतल हो गई और ये वाले आपके नीचे लगेंगे स्विच के पास और ये और ये डब्बा यहीं पे लगेगा। अब इनको कैसे करना है इंस्टॉल वो देख लेते हैं। ये डब्बा तो रख लेते हैं, नीचे लगेगा। ये ढक्कन काम का नहीं है, तो सबसे पहले सेंसर लगा देते हैं। सेंसर हाँ पहले होल कर लेते हैं। सेंसर लगाने के लिए 3 होल होंगे यहाँ पे। इसके लिए हथौड़ी चाहिए होगी, तो हथौड़ी की हेल्प से ये इसमें होल कर दिया है। आराम से होल हो जाता है इसमें टंकी में। ये 2 होल तो होंगे आपके जहाँ डब्बा लगेगा वहाँ पे। और एक होल आपको करना है तकरीबन 1 फीट की दूरी पे। पास में नहीं करना है, तकरीबन 1 फीट की दूरी पे करना है, ताकि डब्बे से जो पानी है उछल के उस पे ना लगे। ये हो गया आपके। अभी अब ये कील का काम तो हो चुका है, 3 होल हो चुके हैं। और ये तार हैं, ये वाले तार जो है वो डब्बे के अंदर लगेंगे, ये हमारे सेंसर रहेंगे। तो सेंसर को खोल लेते हैं। इसमें टोटल 5 सेंसर हैं। ये किट के अंदर आपको इसी कंडीशन के अंदर मिलेंगे। तो इसको खोल के देखेंगे तो इसमें ब्लू और रेड का एक नॉट लगा हुआ मिलेगा आपको, गांठ लगी हुई मिलेगी। सबसे पहले वो लगाएंगे। ये येलो वाला फ्लो का है, ये ग्रीन वाला टैंक फुल का है, ये रेड वाला कॉमन है, ये वाला मिलेगा आपको। तो ये 50% का है, ये गांठ लगी हुई मिलेगी आपको। तो उसको रखना है टैंक के 50% पे। तो इसका जो 50% है वो ब्लू वाला माना जाएगा, रेड वाला तो कॉमन है, उससे मतलब नहीं है। जो ब्लू वाला है वो है 50%, तो वो लेवल देखना है। तो ये आपका 50% पे हो गया। ये आपका टैंक फुल का है, तो टैंक फुल यहाँ पे ये इस हिसाब से अपना रखना है, बिल्कुल ऊपर भी नहीं करना है इसको। डब्बे के नीचे रहना चाहिए, जितना डब्बा है डब्बे से नीचे आना चाहिए इसको। अब इसमें गांठ लगाएंगे। ये एक बार देख लेते हैं दोबारा और फिर लगा देते हैं गांठ। अब ये आपके दोनों सेंसर हैं, 50% का और 100% का। 50% और 100% का। इसको उस हॉल में से लगा देते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट है वो काट देते हैं पहले। अब ये जो होल किया था एक, उसके अंदर इसको लगा देते हैं।
अब इसके ऊपर दोबारा से गांठ लगाएंगे ताकि ये ना तो नीचे जाए ना ऊपर जाए, ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। अब ये वाले सेंसर अपनी जगह पे फिक्स हो गए, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। अब आते हैं, ये 2 सेंसर बच गए, तो ये लगेंगे इस डब्बे के साथ में। तो इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये जो 2 वायर हैं, ये वायर डब्बे के अंदर लगा देने हैं। ये इस तरह से ये लग गया एक। इसके अंदर ये येलो वाला है, या ये आपको येलो वाला लगाना है। बस लगभग इस पोजीशन पे रख के इसको लगा देना है। इस पे एक टैप लगा देनी है पहले। और फिर वापस इसको थोड़ा नीचे की तरफ बेंड करके वापस टैप कर देनी है ताकि ये खींचे ना। बस अब ये खींचेगा नहीं। इसी तरह से दूसरा वाला भी लगा देना है हमें, जो रेड वाला है वो भी इसी तरह से लग जाएगा। ये आपका रेड वाला लग गया। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है। तार को थोड़ा नीचे किया और वापस टैप लगा दी। सेंसर को देखो हमने थोड़ा सा ऊपर ही रखा है, बिल्कुल डब्बे के अंदर नहीं रखा है। अब ये दोनों तार को हम लोग जो 2 होल हो रखे हैं उसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। ये होल थोड़ा छोटा रह गया है, तो इसको वापस थोड़ा ठीक कर देते हैं होल को। अब लग जाएगा ये आराम से। हाँ, ये येलो वाला तार भी आ गया, अब आ जाएगा। बस इस तरह से लगा कि इसको खींच लेना वायर बाहर, और एक गांठ लगा देनी इसमें ताकि डब्बा नीचे ना जाए। अब तो ये इस तरह से हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। वर्टिकल पाइप खड़ा अंदर जा रहा है उसमें भी लग जाएगा, अगर पाइप टेढ़ा लगा हुआ है टंकी के अंदर तब भी लग जाएगा। जब टेढ़ा लगा हुआ है तो हमें थोड़ा सा टंकी के पास में होल करके लगाना है। मतलब हमें ये श्योर करना है कि पानी हमेशा उसके अंदर ही जाए, डब्बे के अंदर। तो इस तरह से 2 गांठ इसमें लगा दी हमने, और इधर भी हमने 2 गांठ लगा दी। तो ये जो डब्बा है वो कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे पाइप कैसा भी हो, इनलेट पाइप कैसा भी हो, डब्बा लग जाएगा। चाहे उसके नीचे बॉल लगा रखी हो, चाहे साइड के अंदर पाइप लगा रखा हो, या बिल्कुल थोड़ा सा पाइप का मुँह ही निकल रखा हो, तब भी लग जाएगा। तो ये हर कंडीशन में लगेगा आपके, चाहे इनलेट किसी भी टाइप का हो। हमने हर तरह से ट्राई किया हुआ है। अब ये टोटल हमारे पास में 5 तार आ चुके हैं। तो इसमें टोटल ये डब्बी है, इसके अंदर ढक्कन के अंदर ऑलरेडी होल ही मिलेगा आपको। तो डब्बी रख लेते हैं, इसका ढक्कन काम लेंगे। अब इस ढक्कन के अंदर होल हो रखा है। तो जो हमारी वायर है कैट 6 वाली वो इसके अंदर डाल दी,
और बाकी जो सेंसर के तार हैं वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ये आपको एक वायर कटर चाहिए होगा, या आप थोड़ा अगर सावधानी से करें तो कैंची से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप वायर कटर का यूज़ करें यहाँ पे, इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो कैट 6 केबल के अंदर देखो ये टोटल 4 पेयर है, तो हम 4 पेयर का यूज़ लेने वाले हैं। तो इनको छील लेते हैं। ये सारे तार आपको छील लेने हैं। ये जब पेयर में यूज करते हैं तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर एक तार ख़राब भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहता है, तो पेयर का फ़ायदा रहता है। अभी इनको वापस पेयर बना देते हैं, तो टोटल हमारे पास में 4 पेयर हो जाएंगे। ये इस तरह से चारों पेयर बना लेने हैं। ठीक है, 4 पेयर बन गए। अब इनको भी छील लेते हैं, सेंसर के तार को भी। ये वायर कटर की मदद से आराम से छिल जाते हैं। अगर वायर कटर नहीं हो तो लाइटर की हेल्प से भी कर सकते हैं हम लोग। अब ये रेड वाले जो है वो कॉमन कर दिए हमने, तो टोटल हमारे पास इस यहाँ पे भी 4 हो गए। तो अब आपस में जोड़ना है, तो आपको जोड़ना है अभी कैट 6 में जो ऑरेंज कलर है उसके साथ हमने येलो जोड़ दिया, ऑरेंज के साथ येलो, ऑरेंज के साथ रेड, सॉरी ऑरेंज के साथ रेड, ग्रीन के साथ ग्रीन, ब्लू के साथ ब्लू। ये ग्रीन के साथ हमने ग्रीन जोड़ दिया, ये ब्लू के साथ ब्लू जोड़ दिया। ये हमें इसलिए ध्यान रखना है कि ताकि नीचे भी हम यही इस तरह से जोड़ें, जो आपने ऊपर करना है वही नीचे भी करना है। तो ये ब्राउन कलर था, उसके साथ हमने येलो जोड़ दिया, तो सेम कनेक्शन हम नीचे भी करेंगे। ये हो गए 4 कनेक्शन। अब इन पे हमें कर देनी टेपिंग। ये चारों पे टेपिंग कर देते हैं। अब टैपिंग होने के बाद में एक टैप नीचे भी लगा देते हैं ताकि वायर बाहर ना खींचे। अब जो छोटी बोतल थी जो इसके किट के साथ में आ रखी है उसको इसके ऊपर लगा देते हैं, और एक नायलॉन टाई भी इस किट के साथ में मिलेगी आपको, वो वायर के साथ में अभी अटैच करेंगे। बस ये इस तरह से रखना है। बोतल का मुंह नीचे की तरफ रखना है ताकि बरसात का पानी इसके अंदर ना भरे। और फिर एक नायलॉन टाई है आपके पास में, उसको इसके ऊपर लगा देनी है।
टैप भी लगा सकते हैं, नायलॉन टाई नहीं है तो टैपिंग भी कर सकते हैं। तो ये नायलॉन टाई हमने इसके ऊपर लगा दी। बोतल का मुंह ध्यान रखना है, नीचे ही रखना है, बोतल का मुंह ऊपर नहीं रखना है। बस ये आपका सेट हो गया यहाँ पे। अब ये आपका कहीं नहीं जाएगा। ये हमारे टोटल सेंसर लग गए बहुत ही आसानी से। ये वाला जो पास में कनेक्शन हो रखा है ये भी करीब हमने 10 महीने पहले किया था। तो इस तरह से पहले हमने ये बोतल यूज़ ली थी, तो 10 महीने से ठीक है, ये कनेक्शन ओके है। अभी न्यू इन्होंने लगवाया है। अभी ऊपर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे जाके इसका कनेक्शन करेंगे। चलो नीचे चलते हैं और कनेक्शन करते हैं। अभी हमने ऊपर कनेक्शन करके नीचे आ गए हैं। डब्बे को दीवार पे, इस कंट्रोलर को दीवार पे हमने लगा दिया है और इसको पावर सप्लाई के लिए भी हमने प्लग लगा दिया है। ये कस्टमर की डिमांड थी कि इसको साइड में दीवार पे साइड पे लगाना था, वैसे स्विच बोर्ड के ऊपर ही लगता है। तो ये हमने रिले का तार है उसको लंबा कर लिया। रिले हमेशा स्विच बोर्ड पे ही लगेगी, मोटर का जो स्विच है उसके ऊपर। ये रिले है, तो रिले के 2 तार हैं, ये वाले, और ये वाला मोटर का तार है ब्लैक वाला। तो हमने रिले के वायर को ही लंबा कर दिया है और किट को ऊपर लगा दिया है। अभी कहाँ लगेगा देखते हैं। तो इसमें ये फेज़ का वायर हो गया और एक आपका मोटर का तार रहेगा। तो रिले के दोनों तार जो है, एक रहेगा आपका मोटर से कनेक्ट होगा, ये वायर क्लिप की हेल्प, वायर कटर की हेल्प से छील लेना है। अगर आपके पास वायर कटर नहीं है तो कुछ और टूल का यूज ले सकते हैं, लाइटर का यूज ले सकते हैं, कैंची का यूज ले सकते हैं, लेकिन वायर कटर इजी रहता है। ये मोटर के साथ में हमने इसको जोड़ दिया। ये हो गया आपका एक मोटर का वायर। तो ये जो मोटर का स्विच है उसके अंदर वापस लगा दिया इसको, ताकि मोटर का स्विच हमेशा काम करता रहे। तो रिले का एक तार तो लग गया मोटर वाले तार के साथ में, और दूसरा तार को देना है फेज़। तो फेज़ हम इससे देना इससे चाहिए, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे उतने सारे तार लगे हुए हैं, तो हम इसके पास वाले स्विच से इसको फेज़ दे देते हैं। तो ये वाला फेज का तार है, तो फेज वाला तार ही सबसे ज़्यादा है, उस पर बड़ा ध्यान से काम करना है। इसमें आपको एमसीबी वगैरह घिरा के फिर तरीके से काम करना है, वरना इस पर झटका लग सकता है, करंट लग सकता है, बहुत रिस्की रहेगा आपके लिए ये। तो फेज वाला तार है उसके साथ में कनेक्शन हो गया है। वापस रिले को फेज मिल गया, इसको वापस लगा देते हैं। तो ये वाला फेज़ वाला कनेक्शन बहुत ही ध्यान से करना है, आपको एमसीबी घिरा के ही कनेक्शन करना है फेज़ वाले वायर के साथ में। ये रिले का वायर है, ये रिले का वायर। अब इसमें कनेक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले ये स्क्रू को आपको ये खोलने हैं, ऊपर तक खोल देने हैं। इसमें ऊपर देखो मार्किंग भी हो रखी है। जो फर्स्ट 2 है वो रिले वाले हैं, बाकी जो 4 है वो टैंक लिखा है इस पर, और कलर कोडिंग के साथ में है, तो कलर्स के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले ये आपको अनस्क्रू करना है। अनस्क्रू करके ये कोई तीखी चीज़ लेके उसमें अंदर जो पत्तियाँ लगी हुई हैं उनको ऊपर उठा देना है, ताकि वायर आराम से लग जाए। अब इनमें आराम से गैप हो गया है। अब ये वाइट का मिलाना है आपको वाइट के साथ में, और रेड वाला रहेगा आपका रेड के साथ। ये वापस इसको कस देते हैं। ये रिले के तार है। और ये जो है ऊपर से हमारे तार आ रहे हैं, टंकी से जो हमने कनेक्शन किया था वो है। तो इनका हमने पेयर बना लिया है चारों का।
तो ये अपने कलर कोडिंग के साथ करना है। तो ऑरेंज वाला रेड था तो उसको रेड के साथ करना है, फिर ग्रीन वाला ग्रीन के साथ करना है, फिर अपना ब्राउन कलर का जो येलो के साथ कनेक्ट किया था वो ब्राउन वाला येलो के साथ कनेक्ट करना है, और फिर ब्लू वाला ब्लू के साथ कनेक्ट होगा। बस ये कनेक्शन हो चुके हैं, इतना ही कनेक्शन है, सिंपल। किट को वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं। ये सारे कनेक्शन हो गए। किट को पावर सप्लाई हमने साइड के प्लग से दे दी है। तो किट को हम स्विच बोर्ड के पास लगाते हैं तो इजी रहता है, लेकिन कस्टमर ने कहा कि नहीं मुझे ऊपर लगवाना है, तो ये ऊपर लग गया है, कोई इश्यू नहीं है। ये किट को अपनी जगह पे लगा दिया है। तो सारे कनेक्शन ये हो चुके हैं। ये कनेक्शन काम कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।